अतिका जी। तो देखिए, मैं तो ये हमेशा कहती हूँ कि ये एक हर रोज़ और हर घराने वाली कहानी है। इसमें जैसे सैफ़ी ने कहा कि स्टोरी ऐसा मूव नहीं की, लेकिन की भी है, यानी कि हर रोज़ के जो मसले मसाइल होते हैं, माँ बाप, दादा दादी, बच्चे, वो दिखाया जा रहा है। और एक्चुअली ये दिखाना बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पे डायरेक्टर ने इतना खूबसूरती से सब कुछ दिखाया है कि आपको यू एन्जॉय इट। अगर आई थिंक अगर किसी और डायरेक्टर ने इसको हैंडल किया होता तो ये बहुत बोरिंग हो जाता ड्रामा, क्योंकि द स्टोरी इज़ नॉट रियली मूविंग वेरी फास्ट। वही हम उसी घर में खेल रहे हैं, उन दो घरों में, दो पैरेलल घर चल रहे हैं और उन दो घरों में वही कहानी। जो एक जगह लड़की को ज़बरदस्ती शादी करवाने चाह रहा है बाप, लोअर मिडिल क्लास फैमिली जो है, और वो पढ़ना चाह रही है, और एक घर में ये बच्चे उनके अपने टसल्स हैं, एडजस्टमेंट के टसल्स हैं। बट बिकॉज द डायरेक्टर इज़ वेरी स्मार्ट एंड आई गिव मीसम ऑल द क्रेडिट हियर फ्रैंकली। आपको नज़र आ रहा है कि ही हैज़ हैंडल्ड एवरी कैरेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम कास्टिंग। मीसम ने कास्टिंग से ही शुरू किया, जो काम सही किया है ना, वो सब अपनी अपनी जगह बैठे हैं एंड एक्टर्स से वो काम निकाला है जो उन्होंने पहले नहीं किया हुआ। सो आई थिंक ओवरऑल ये हर रोज़ और हर एक डे एक घर की हर रोज़ वाली कहानी जो है वो बहुत हमें अच्छी लग रही है, बिकॉज बिलीवेबल बहुत है इसमें, जो लोग हैं बिलीवेबल बहुत हैं इसमें, जो काम जो चीज़ें हो रही हैं बिलीवेबल है, क्योंकि हमारे घरों में ये होता है। एवरीबडी हैज़ डिफरेंट थिंग्स हैपनिंग लाइक दिस डेली इन द हाउस। So from that perspective, I think it's just a very beautiful story told on not any big huge issues, but on regular issues जो हम families में होते हैं। Real issues। Real issues। एक और चीज़ मैं हाँ ज़रूर कहना चाहूँगी मेंटल हेल्थ के हवाले से, कि एक बहुत बड़ा सबक है इसमें। ये नहीं कि किसको एंग्जाइटी हो रही है, किसको ब्रेक डाउन हो रहा है, किसको डिप्रेशन हो रहा है, कौन सी बच्ची कहाँ क्या कर रही है। द रियल मैसेज इज़ कि व्हाट हैपन्स आफ्टर इट हैपन्स, यानी कि द वे द जो नुमान जो वो एक दिखाया बाप बेटी का, ये मैं थीम की बात कर रही हूँ। ओवरऑल जो थीम है इसकी ना, वहाँ पे दिखाया कि जी अगर किसी यंगस्टर को कोई ट्रॉमा है या किसी को ट्रॉमा है, उसके बाद वो फैमिली कैसे हैंडल करती है या वालदैन कैसे, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। बिकॉज आपके साथ जवानी में अगर कोई मेजर कोई हादसा होता है ना, तो बाद में आपको वो हादसा इतना याद नहीं रहता जितना आपको याद रहता है लोगों का रिएक्शन, स्पेशली फैमिली मेम्बर्स का। तो अगर फैमिली मेम्बर्स ने सही हैंडल किया होता है ना, तो हादसा भी इतना बड़ा हादसा बाद में नहीं रहता। आप उसको कहते हैं टू हेल विद इट, माई फैमिली वॉज ओके विद इट, माई फ्रेंड्स वर ओके विद इट, सोसाइटी वॉज ओके विद इट। लेकिन इफ़ दे वर नॉट ओके विद इट, आपको फिर बाद में जाके याद रहता है, यार मुझे हाउ डिड पीपल रिएक्ट टू दिस, डिड दे रिएक्ट और नॉट। जैसे जो बच्चियाँ होती हैं जिनके साथ फिजिकल अब्यूज़ हो रहा होता है, अगर वालदैन और फैमिली स्टैंड अप नहीं करती हैं उनके लिए, तो आगे जाके उनको वो फिजिकल अब्यूज़ तो याद शायद रहे, लेकिन उनको वो याद रहेगा कि मेरे माँ बाप ने मेरा साथ नहीं दिया। सो द वेरी बिग मैसेज फॉर मी इन दीज एपिसोड्स वाज हाउ द फैमिली मेम्बर्स हैंडल्ड पोस्ट ट्रॉमा। वो बहुत बड़ी एक कहानी थी। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करूँगा अतिका जी, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ रैशनली चीज़ों को नहीं देखा जाता। अगर कोई बच्चा बाहर से बुली होके आता है तो उसको घर में उल्टी मार पड़ती है कि तुमने ही कुछ किया होगा, और ये हमारी एक नॉर्म बन चुका है, हमारे कल्चर का हिस्सा है कि नहीं सबसे पहले अपने बच्चों को इल्जाम डालते हैं और वो फिर याद रहता है, और फिर वो फिर पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। तो ये वो ड्रामा है जिसका नाम परवरिश है। उसमें परवरिश सिर्फ बच्चों की नहीं है, बड़ों की परवरिश भी। अगर सब देखें, आई थिंक सबको ये देखना चाहिए, स्पेशली आजकल के दौर में जिसमें इतनी टेक्नोलॉजी हमारे हाथों में आ चुकी है, बच्चों के हाथों में स्मार्टफोन है, वो इतनी ज़्यादा नॉलेज है उनको, ये चीज़ों की इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। तो उसमें कैसे बच्चों को डील करना है, किस तरह से करना है, बड़ों को कैसे इस जनरेशन को देखना है, वो सब इसमें। तो आप कौन सा इमोजी दिखाएंगे? ये आपका ये एक मास्टर क्लास है इन पेरेंटिंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने दिखाया था, आपने दिखा दिया था। अब राइटिंग डायरेक्शन की बात करें, किरण सदीकी और मीसम नकवी जी। बेसिकली ये बहुत मुश्किल कहानी है, लिखने के हवाले से भी, डायरेक्शन के हवाले से भी और एक्टिंग के हवाले से भी। क्योंकि जब आपके पास वो मेगा ड्रामेटिक मोमेंट्स नहीं होते ना, तो फिर आपको बड़े सेंसिटिविटी में जाके ना आपको संभालना पड़ता है, और विच ही इज़ एन एक्सपर्ट एट, बाय द वे ही नोज हिज मोमेंट्स कि भाई इन दो लोगों के बीच क्या करना है अभी। सो उसमें ये कि देखें, ये है बेसिकली एक बहुत ही बारीक उस पर लिखी हुई, आपको इन बिटवीन द लाइंस भी समझ आ रहा है, आपको उनका एग्जैक्ट वो जो ओवर्टली कर रहे हैं वो भी समझ आ रहा है आपको। एंड जो जैसे लिखा गया ना, इट्स नॉट एन ईजी स्क्रिप्ट टू राइट, बिकॉज आपने हर रोज़ के मसाइल में आपने किरदारों की आवाज़ें निकालनी हैं।
It's a very difficult script to write actually, and Kiran's done a very lovely job writing the script because आपको ये personalities से मोहब्बत हो रही है. You're falling in love with these characters, है ना? And the way they are interacting with each other or not even, आपको समझ आ रहा है कि यार जुमले तो next level होता है ना, जो पेस होता है एक हमारे ड्रामे का एक पेस होता है, जहाँ पे पेस आउट हो जाए ना तो इस किस्म का जो ड्रामा है ना ये फिर नहीं चलता. इसकी पेस बहुत अच्छी है, बहुत राइटिंग में, डायरेक्शन में एंड एडिटिंग में. इट्स पेस्ड वेरी वेल. और अतिका जी आई थिंक जब ये स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए आए तो शायद इतना इंटरेस्टिंग भी ना लगे. हाँ, कि क्या है, बिल्कुल है क्या बातें हो रही है, क्या है इसमें, तो कुछ है ही नहीं. डायन ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा. रोटी मेकर ले आओ. हाँ बिल्कुल सही. चपाती मेकर ले लेते हैं. यार इट्स वेरी एवरीडे. इसमें डायरेक्शन एक्टिंग ने कुछ इस मतलब Intelligent, वेरी आई थिंक ऐसी intelligent. राइटिंग बहुत इंटेलिजेंट एंड जो अंडर करंट है मेंटल हेल्थ एंड पेरेंटिंग एंड वो और undercurrent बगैर प्रीची हुए. प्रीची हुए. आपको कहीं वो पे सबक भी नहीं preaching सिखा रहे नहीं बट सबक बीच में अंडर करंट में आ रहा है आपके पास, यू नो. इवन जो माँ वो बेटा जो अपनी माँ को आके बताता है अबुल के इसके साथ ये हुआ था स्कूल में, वो मैं आपको वो उसके जो पेपर में आपको पेपर्स ला के दे रहा हूँ. वो कितना अच्छा सीन था. उसने सीमी ने कितना क्या नाम है, समन अंसारी ने कितना अच्छा किया उसको, जिस तरह वो अपने बेटे को वहाँ पे उसने हैंडल किया. और जाते हुए उसमें एक अगेन एक कॉमिक. नहीं डायरेक्शन बहुत मजे, बहुत अच्छी. आपको डायरेक्टर नजर आ रहा है इसमें. आपको डायरेक्टर सादिया याद आ गई. हाँ डायरेक्टर नजर आ रहा है. हाँ. से सादिया और डायरेक्टर एक्चुअल में नजर भी आया इसमें. नजर भी आया. अच्छा फिर अभी सादिया इस सीन में होती ना समन अंसारी की जगह, उसने कहना था बेटा तुमने सही किया लेकिन तुम्हारे अल्फाज की बुनत ठीक नहीं है. हाँ. नादिया ने सादिया पे अटैक कर दिया. सादिया भी याद कर रही है साधु कहना था. जिनको नहीं पता, जो बाइक पे वो जो म्यूजिशियन चले जाते हैं वो मीसम जो हैं वो डायरेक्टर हैं इस प्रोजेक्ट के. आपको नहीं पता तो मैं बता रही हूँ. और मीसम ने डायरेक्ट किया इसे एंड ही इज डन अ फैंटास्टिक जॉब. आई एम होपिंग दैट वो एक्टर्स की नहीं सुन रहे. देखा सीन में भी नहीं सुन रहे, तो कहते सुनो. नहीं वो नहीं सुनता. मैंने उसकी डायरेक्शन में काम किया हुआ है. अच्छा. मीसम के पहला प्ले, आज से को 5-6 साल पुरानी बात है. मीसम का पहला सिंगल प्ले उसने किया था, उसमें मुझे उसने कास्ट किया. और वो कुछ कोई ना आपकी सुनता है उसको सब. ही वाज वेरी क्लियर. और इसलिए मुझे पता है कि मीसम ने सब कुछ बहुत वो अब आपको सीन बताता है और उसके बाद आप मशवरा देंगे. वो दूसरे एक्टर में नाम नहीं लेना चाहता जो उनके साथ थे हमारे साथ, वो उनको काफ़ी मशवरे दे रहे थे. उसने थोड़ी देर में कहा साहब भाई मैं इसको कैसे हैंडल करूँ, इसको समझा दे आप जाके. यार पता है क्या करते मीसम ने इन्होंने अपना अपना वही वही किया हुआ है, तो मुझे बहुत क्लोज है. तो मीसम ने वही दिखाया, अपना कोई हेडफोन लगाए में समन आवाज देता है, वो बाइक पे निकल जाते हैं. वो लेकिन आई एम होपिंग दैट ही विल कम एज अ कैरेक्टर in music somehow हो सकता है. maybe he'll come as his teacher. लेकिन जितना मेरे ख्याल जितना इन्वॉल्व है, जितना वो नजर आ रहा है, मुझे नहीं लगता उसका इतना वक्त होगा कि वो कैरेक्टर कर सके. अच्छा एक बात मुझे आप बताएं कि आपको जालिम बाप क्यों बनाते हैं हमेशा ड्रामे में? आपकी नेचर ही ऐसी, इज सो टिमिड एंड पोलाइट. हाँ पता नहीं. मैं मुझे तो यकीन ही नहीं आ, जब आपको जालिम वो दिखाते हैं अच्छा ना, ये तो खुदा का शिकवा में शुक्र जैसे दिखा है रहे कि हैं आपको. अब जब से मेरे बाल सफेद हुए, जब जालिम बाप बना रहे हैं, वरना इससे पहले मैं कई ड्रामों में रेपिस्ट कर चुका हूँ. तो वाह भाई आपकी हिस्ट्री ठीक नहीं है. मतलब है यार, आप ना शक्ल माजी से लग आपका रहे हैं ना, सही नहीं है. तरबियत ठीक है जी. नंबर्स. So basically very beautiful writing, beautiful direction. I'll give them both a 10. राइटिंग डायरेक्शन स्वीप कर गई है. और अब बात करेंगे एक्टिंग की. आना आसिफ और अच्छा. समर जाफरी. एना आसिफ और समर जाफरी. I felt कि this is नुमान एजाज पे मैं आती हूँ because अक्सर नुमान मेरे साथ बड़ा अपसेट भी हो जाता है because I know you are upset नुमान, I know you are because you're not talking to me these days because of my past reviews, but doesn't matter, we love each other, it's okay. I think ये नुमान का फाइनेस्ट काम है इसमें, जो इस कैरेक्टर में काम किया नुमान ने, स्टार्टिंग फ्रॉम द थप्पड़ टू द भाई की लड़ाई टू द बच्ची को संभालना. I think Numan has done his finest work in this character and in this role because मुझे इतना अच्छा लगा नुमान को देखते हुए इस कैरेक्टर में, how he handled every emotional moment. अच्छा फिर दो भाइयों की लड़ाई, साद एंड नुमान वर टू जस्ट फैंटास्टिक. अरशद साहब तो हैं ही हैं ना, अरशद साहब तो उस्ताद हैं सबके, बट ये दो भाइयों का जो ये जो मीसम ने जो एक ये बनाया है, it just brought out such human elements. एंड फिर बच्ची के साथ वो जो काम था और बच्ची का जो काम था, और मेरा मतलब है सभी यहाँ पे कोई भी एट फॉल्ट नहीं. आप मुझे एक कैरेक्टर या एक्टर का नाम दे दें इधर जो काम ठीक नहीं कर रहा, बस कहानी तो वहीं ख़त्म हो जाती है ना. ईच एंड एवरी एक्टर हैज़ डन जस्टिस टू द रोल. शमीम हिलाली साहिबा, अरे यार शमीम खाला क्या अच्छा, देखें क्या अच्छा किया उन्होंने यार.
यानी कि हमने स्पॉइल किया है, वो भी था, हमने स्पॉइल किया है। बहुत फिर अच्छा फिर बना। सवेरा एंड नुमान के जो वो लगता है एक्चुअल मियां बीवी हैं, फैंटास्टिक उनकी केमिस्ट्री जो लग रही है वो आपको जो यकीन उनका है बैठ के सीन मैं था तो जो बड़ी रात को बैठ upset के हूँ। मैं बातें इतनी कर अपसेट हूँ, आई वाज ऑलवेज नुमान्स हीरोइन, सवेरा कहाँ से आ गई, बट सो गुड। आप मैं यूं लेके करें, एंट्री आया मार दें। बड़ी आप आपा शेर की जो मम्मी बनी हुई बड़ी है, आपा आपने में लेके हमारा आया। हमारा कपल तोड़ा है आपने। शेर में थी बिजी। नहीं, बट आई टेल यू, सवेरा एंड नुमान सूट ईच अदर सो वेल, दे लुक लवली एंड द सीन्स आर ब्यूटीफुल एंड छोटी छोटी, इवन द फैक्ट कि सवेरा कहती है कि भाई मैं तो ये नहीं कर सकती, सुबह इसकी रोटी बनाओ, शाम को इसका खाना करो, आई कांट डू इट, आई नीड टू गेट अ जॉब एंड गेट आउट। लवली, वेरी बेसिक थिंग्स बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू से टू समबडी जो एडजस्ट कर रही हैं बाहर से आके। एक माहौल चेंज हो गया, जॉइंट फैमिली में आ गई है यार, कोई आसान काम थोड़ी है, फिर अपने बच्चे संभाल रही हैं। सो एनीवे, एवरीबडी फैंटास्टिक स्टेल है, एवरीबडी इज अ 10 फॉर मी इंक्लूडिंग द किड्स। 10 नंबरों की बारिश हो चुकी है ड्रामा सीरियल परवरिश में। देखते हैं ऑडियंस क्या कह और रही ये है। मेरा ए स्टार ड्रामा है इस हफ्ते। डैन वाज सी, मैंने ABC कैटेगरीज भी कर ली हैं, बना दिया, लाइक जैसे हम करते हैं O N लेवल्स। दिस इज अ स्टार ड्रामा फॉर मी। A स्टार ड्रामा।